बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल। 24 नवंबर एहतजाज की कॉल में अब सिर्फ एक दिन का वक्फा बाकी है। कल हफ्ता है और परसों की कॉल दे दी गई है और डेडलाइन खत्म हो चुकी है। अल्टीमेटम जो दिया गया था वो खत्म हो चुका है। मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है और किसी किस्म के मुज़ाकरात फिल वक्त बज़ाहिर नहीं हो रहे। और इमरान खान साहब से आज मुलाकात की अलीमा खान साहबा ने, उनकी दीगर बहनों ने और वकला ने। उनके साथ क्या गुफ्तगू हुई उसके बारे में भी आपको आगाह करते हैं। और खास तौर पे 24 नवंबर एहतजाज की कॉल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म आ चुका है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, और उन्होंने कहा है कि जनाब इनके साथ बातचीत की जाए। और इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहा है कि एहतजाज नहीं होना चाहिए और जो खबर उसको इंटरप्रेट किया जा रहा है कि जनाब एहतजाज करने से रोक दिया। लेकिन मेरे पास जो इत्तला है, मैं नहीं समझता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई ऐसा खुलम खुला बराह रास्त कोई ऐसा हुक्म सादिर किया है कि एहतजाज ना किया जाए। ये उसकी तशरीह तो की जा रही है लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ऐसा नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को यह कहा है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बात करें और उनके साथ बातचीत करके मामला तय करें और आपस में तय करें कि क्या करना है। मतलब ये था कि हदूद व क़यूद के अंदर रहते हुए आप एहतजाज कर सकते हैं। और साथ ही साथ फिर ये कहना आमिर फारूक साहब का कि आप एक एप्लीकेशन दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो बात यह है कि मामला यहां तक पहुंचे कैसे। ये तो पहले चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को यह भी बताना चाहिए कि ये मामला यहाँ पे क्यों पहुंचे। पहले तो यह है कि सिर्फ इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक लेजिस्लेशन की गई और उस कानून को सिर्फ पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब JUI जलसे कर रही है, जमात इस्लामी कर रही है, बाकी सारी जमातें कर रही हैं। किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है और उसमें कोई हदूद व क़यूद नहीं है, ना कोई इजाजत लेनी पड़ती है। अपनी मर्जी से एहतजाज करते हैं, अपनी मर्जी से जलसे जुलूस करते हैं और अपनी मर्जी से वो डिस्पर्स होते हैं। तो ये तो सूरत हाल ऐसी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इजाजत लेके जलसा करे या इजाजत के बगैर करे और उन पर बेशुमार किस्म के दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज होते हैं। ये बात अपनी जगह पे मौजूद है। तो लिहाजा इसीलिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने आज अडयाला जेल से मैसेज दिया है मुहतरमा अलीमा खान साहिबा के जरिए और अपनी बहनों के जरिए और वकला के जरिए। उन्होंने कहा जी कि एहतजाज हर सूरत में होगा, इस सिलसिले में कोई इबाम नहीं होना चाहिए। ये खबर जो है वो पिशावर में भी पहुंच चुकी है और बाकी रहनुमाओं तक भी पहुंच चुकी है। बैरिस्टर अली जफर साहब ने उन्होंने कहा कि जी एहतजाज हर सूरत में होगा, किसी को इबाम नहीं होना चाहिए। हमारा एहतजाज पुरअमन और आइन के तहत है। हुकूमत पुरअमन एहतजाज को रोक रही है जो कि गैर आइनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एहतजाज की इजाजत देने या ना देने का इख्तियार नहीं है और आइनी बेंच वाज़ेह कर चुका वो इंतजामी या हुकूमती मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैसे इंतजामी अमूर में मुदाखलत कर सकती है। और आज अलीमा खान साहबा ने भी ये बात की है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर अगर ये है कि जी एहतजाज नहीं होगा तो ये गैर आइनी ऑर्डर है, गैर आइनी हुक्म है, इसलिए हम इस हुक्म को नहीं मानते। और उन्होंने कहा कि हर सूरत में हम अपना आइनी हक इस्तेमाल करेंगे। सरदार लतीफ खान खोसा साहब और दीगर रहनुमा जो हैं वो गए थे जी वकला इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, लेकिन उन्हें मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी गई और वो काफी देर इंतजार के बाद बिल आखिर वो वापस लौट चुके हैं। और इस तरीके से एक बार फिर इमरान खान साहब पर मुलाकातों पर गैर एलानिया पाबंदी आयद कर दी गई है, क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने कहा था कि आज के बाद अब हमारी मुलाकात होगी मंगल को, क्योंकि मंगल को हेयरिंग है और उस दिन हम आएंगे, उससे पहले कोई इम्कान नहीं है। लिहाजा इतवार का दिन दरमियान में गुजर जाएगा और एहतजाज का भी सिचुएशन पता चल जाएगी। दूसरी जानिब हमारे पास जो इत्तलात है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कल से अपने जो लोग हैं वो अपने निकालना शुरू कर देगी। कारकुनान और जो है वो कल से निकलना शुरू हो जाएंगे और उनका रुख होगा इस्लामाबाद की तरफ, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के।
लोग जो हैं और बाकायदा तौर पर एक जुलूस की सूरत में खैबर पख्तूनख्वा से जुलूस आना है और लाहौर से भी आना है, और हर जिले से, हर तहसील से जो है वो रैलियां आएंगी। इस तरीके से ये मामला आगे बढ़ेगा। फिर आते हैं जी लाहौर की एक खबर लाहौर से लेते हैं। एटीसी में जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है, थाना शादमान नजर आतिश केस में 9 मई के 6 मुकदमात की समाअत हुई और अदालत ने मियां महमूद रशीद साहब की 6 मुकदमात में जमानत की दरखास्त खारिज कर दी और ये एडमिन जज मंजर अली गिल ने फैसला सुनाया और 9 मई की मनसूबाबंदी में मुलव्विस है, सरकारी वकील ने कहा। इस तरीके से उनकी जमानतें खारिज कर दी गई हैं। जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद में जो हुकूमत इंतजाम कर रही है जी, वो पीटीआई के एहतजाज को रोकने के लिए इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने शहर के तमाम ट्रांसपोर्ट अड्डे बंद करने का हुक्म जारी कर दिया है और कहा है कि जी मुमकिना हालात और कशीदगी के पेश नजर ट्रांसपोर्ट के अड्डे 22 नवंबर 2024 से बंद रहेंगे जी। 22 नवंबर 2024 शाम तक बंद किए जाएंगे और ये सारे बंद कर दिए गए हैं और कनातें लगाकर बंद कर दी गई हैं, ताकि टेंट शेंट लगा दिए गए हैं ताकि पता चले जनाब। इसी तरीके से पंजाब भर में 23 नवंबर से 25 नवंबर तक दफा 144 नाफिज कर दी गई है, यानी कि कल हफ्ते से लेकर मंडे तक दफा 144 नाफिज कर दी गई है और ये सूरत हाल तो है पंजाब भर की। अब आते हैं जनाब इमरान खान साहब की बहन ने, अलीमा खान साहिबा ने ये बात कही है। उन्होंने कहा जी कि आज मुख्तसर मुलाकात हुई है और इस मुख्तसर मुलाकात में इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि पूरे अपने कारकुनान को मुल्क भर में उन्होंने कहा है कि जी कॉल जो है वो वापस नहीं होगी, हम पुरअमन तौर पर निकलेंगे और जो है 24 नवंबर का एहतजाज वापस नहीं होगा, पुरअमन होगा और निकलेंगे, पूरे मुल्क से आएंगे और हर कोई बाकी बलूचिस्तान और सिंध अपने अपने शहरों में, अपने अपने सूबे में एहतजाज करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब आएंगे। तो ये तो एहतजाज की सूरत हाल है। हुकूमत भरपूर किस्म की तैयारियां कर रही है, पंजाब में भी, इस्लामाबाद में भी, रावलपिंडी में भी और खासतौर पे रेंजर्स एफसी के दस्ते बुलाए गए हैं और ज्यादा फोकस जो है वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, जो गिरदोपेश रावलपिंडी डिवीजन, मरी और ये पूरे डिवीजन को कोशिश की जा रही है जी, यहाँ पे ज्यादा इंतजाम किए जाएं। तो देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो किस तरीके से पहुंचते हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं इमरान खान साहब की कॉल पर। अब आते हैं बुशरा बीबी का बयान, बुशरा बीबी का वीडियो बयान, और उस पर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बहुत ज्यादा जश्न मना रही है, बहुत ज्यादा खुश है कि उन्होंने एक ऐसी लूज बॉल करवा दी है कि जिसके बाद वो काफी ढोल पीटे जा रहे हैं। तमाम वुज़रा जो हैं वो अपना अपना काम छोड़कर जो है वो बुशरा बीबी के बयान पे लग गए हैं। वो सही है, गलत है, उसका क्या मतलब निकलता है, क्या नहीं निकलता, ये एक अलग बहस है। लेकिन वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो आज तक नहीं बोले, भारत की तरफ से कुछ हो, अफगानिस्तान की तरफ से कुछ हो, ईरान के बॉर्डर पे कुछ हो, वो कभी भी नहीं बोलते और भारत की तरफ से कोई धमकियां आए तो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब नहीं बोलते। लेकिन वो इंटरनल पॉलिटिक्स है, हमारी अंदरूनी सियासत है, उसमें वो भरपूर तरीके से आते हैं और आज वो तरफदार बने हुए थे जनरल बाजवा साहब के। हालांकि जनरल बाजवा साहब के बारे में वो बहुत कुछ बयान कर चुके हैं और न सिर्फ बयान कर चुके हैं बल्कि उनके बारे में इंकशाफात कर चुके हैं और इतना सारा मटेरियल दे चुके हैं कि उनके खिलाफ अगर सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब की गवाही ही रिकॉर्ड पे ले आई जाए और जो अब तक वो गुफ्तगू कर चुके हैं, तो ना ही जनरल बाजवा साहब कोर्ट मार्शल से बच सकते हैं और ना ही उनके ससुर बच सकते हैं। तो ये डीले वीले ये सारी जो है वो पीछे ख्वाजा साहब भी आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनके ससुर के साथ उनका बहुत ज्यादा राब्ता था, लिहाजा उनके वीडियोस इंटरव्यूज भी मौजूद हैं, सबके सब मौजूद हैं। आज भी उन्होंने बजाय इसके कि वो भारत को जवाब देते और पाक अफगान बॉर्डर की बात करते, पाक ईरान बॉर्डर की बात करते, हमारी दिफाई सलाहियत की बात करते और दिफाई मामलात पे बात करते, लेकिन उन्होंने आज भी बुशरा बीबी के मामले पे बात की और उन पे भरपूर किस्म की। और फिर अब इसको कहा जा रहा है कि जनाब ये सऊदी अरब, ताकि सऊदी अरब को मुश्तइल किया जा सके, जबकि हकीकत ये है कि इमरान खान साहब ने आज बताया, उन्होंने कहा कि जब मेरा हुआ था
गोली लगी थी मुझे। तो वजीराबाद में तो सबसे पहले जो कॉल आई थी वो मोहम्मद बिन सलमान की आई थी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए। तो इमरान खान साहब ने ये कहा है कि सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत ही दरीना हैं पाकिस्तान के, और मेरे जाती ताल्लुकात मोहम्मद बिन सलमान से बहुत अच्छे हैं, इसलिए इस तरह की ये जो अनासिर हैं ये किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होंगे। अब इसमें आते हैं जी कि ये सारा मामला जो है किस तरीके से डिफ्यूज होगा, ये एक इमरान खान साहब से जाहिर है। जब इमरान खान साहब को तफसील बताई जाएगी तो उसके बाद ही वो इस बारे में अपना बयान जारी करेंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने बुशरा बीबी के बयान पे अभी कोई बात नहीं की कि उन्होंने सही किया, गुफ्तगू गलत की। जबकि दूसरी जानब यह भी सवाल उठ रहा है कि बुशरा बीबी का ये बयान किसने रिकॉर्ड किया और उसके बाद एडिट किसने किया, किसने रिलीज किया, ये आज खुद बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि वो खुद तो इस इतने मामलात में के बारे में वो नहीं जानती। वो एक पॉलिटिशियन नहीं है, ना सियासत से उनका ताल्लुक है, और ये बहुत नाजुक मामलात होते हैं, हसास मामलात होते हैं। इनको देखा जाता है तो इनके पीछे जो टीम होती है वो काम कर रही होती है। जैसे बेगम कुलसूम नवाज साहिबा के साथ एक टीम थी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ भी एक टीम थी, बेगम नुसरत भुट्टो के साथ भी एक टीम थी, जो कि आला दिमाग होते हैं, सियासी दिमाग, वो ये सारे काम करते हैं, कानूनी माहिरीन भी होते हैं। तो बुशरा बीबी का ये सारे का सारा स्टेटमेंट जो है, खासतौर पर जो आखिरी पोर्शन है जिसमें कंफ्यूजन पाई जाती है कि वो उससे क्या मुराद है, हर कोई अपना मतलब निकाल रहा है, और बुशरा बीबी भी उसके बाद उन्होंने भी किसी किस्म का अभी कोई अगला वीडियो बयान जारी नहीं किया। तो देखते हैं कि क्या होता है। वो अपने शौहर को निकालने के लिए, जेल से निकालने के लिए सरगर्म अमल है, उनकी बहनें भी सरगर्म अमल है, लेकिन ये बहरहाल ये देखना पड़ेगा कि ये बयान जो है वो किस तनाजुर में रिकॉर्ड हुआ और किसने एडिट किया और किसने जारी किया, और अब तक की खामोशी। बहरहाल इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज।